सब कुछ कर दिया गाना काट नहीं लगा साउंड आ रही है भैया? देखो साउंड आ रही है। तबीयत थोड़ी खराब है भाई। आई प्राउड यू सर फॉर सिलेक्शन इन सीजीएल। आपका क्या राय है सर? मैं क्या राय दूंगा, तुम्हारी नौकरी तो लगी गई है, अब एंजॉय करो। साउंड आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल अरशद, प्रवीण, लवकुश, दीपक, सब कुछ सही है। दिखाई दे रहा है आपको? ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा और तबीयत बिल्कुल खराब है। सब बोलिए प्रवीण। हाँ साउंड आ रहा है। मैरी क्रिसमस। ये बताओ क्रिसमस का मतलब क्या है? ये अपने त्योहार छोड़ के तो ये फर्जी अंग्रेजों त्योहार मना रहे हो। क्रिसमस टाइम घटिया चीजें सब हटाओ इसको। देयर इज नो क्रिसमस, देयर इज ओनली दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, घूसा बाजू, नाग पंचमी। समझे? ये क्रिसमस थोड़ा है। तुमने कभी नाग पंचमी मनाई है? हैं? सांप को जाकर दूध पिलाया वो तो मनाया नहीं। क्रिसमस मनाते हो, उसका मतलब भी पता है तुम्हें? है भाई? दिनेश कह रहे नो एंजॉयमेंट आफ्टर गेटिंग सीजीएल जॉब। देखो ये तो कड़वी सच्चाई है। मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की सच्चाई बताता हूँ। खुशी 1 महीने तक की है। पहली तनख्वाह 30,000 रुपए अच्छा लगेगा, इधर उधर खर्च करोगे। दूसरी तनख्वाह थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। तीसरी तनख्वाह से तो 30,000 रुपए नॉर्मल लगने लगता है। 30, 50, 60, 70, 80 जो भी गवर्नमेंट जॉब से आ रहा है, फिर होने लगती है बोरियत। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आदमी को लिमिटेड कर देती है। आपको नहीं इससे आगे सोचना है, नहीं इससे आगे करना है, नहीं इससे आगे कुछ कर सकते हो। तो वो इंसान के अंदर ही होती है क्रिएटिविटी। कि जो आपका वर्क ऑफ नेचर है वो तो आपको यहीं पे ठहर देगा कि तुम्हारा ठहराव यहीं तक है। बाकी जो प्राइवेट जॉब होती है, खुद का बिजनेस होता है, वो बिजनेस भी आदमी को आगे एक्सप्लोर करवाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि आदमी खुद एक्सप्लोर करता है। जैसे तुम टीचर लोगों को देखते हो, जो सरकारी नौकरी वाले टीचर होते हैं, उनकी जिंदगी ना थम सी गई है, ठहर सी, कोई एडवेंचर नहीं है ना? तो वैसे ही हो जाता है। तो अगर आप तो खैर यंग लड़के हो, कुछ ना कुछ नया करना, वरना गवर्नमेंट जॉब से 3-4 महीने से ज्यादा ऊपर कोई खुश रहा नहीं है। ठीक है, पर जरूरी है, लगनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी सर लड़की का बाप सरकारी वाले ही लड़की खोजते हैं। लड़की के बाप को लगता है डर, क्या पता कब मामला गड़बड़ हो जाए और बेटी को रोटी खाने को भी ना मिले। होते हैं बेवकूफ। ओके सर, आई विल फॉलो यू। बिल्कुल फॉलो मी। मुझे फॉलो करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। आप कितना कमाते हो सर? बेटा ये बहुत तगड़ा सवाल है। ये सवाल तो ऐसा है कि मैं बहुत सारी सरकारी नौकरी वाले रखूं, लोगों को नौकरी दे दूं। हैं? उसका भी अपने मजे हैं। नहीं निकालते तो रिश्तेदार ताना देते हैं। देखो बेटा, रिश्तेदार की बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो तो रिश्तेदार को घूंसा फेर भी दो। पहले मम्मी पापा से ले जाओ दूर, कोने में ले जाओ, बोरी में बंद करो और बजाओ दोस्तों के साथ उसको। पता नहीं लग रहा कि तुमने उसमें फेर दिया है। रिश्तेदार किसी काम के नहीं होते। नौकरी लग जाए बा, यही तुमने माँ बाप का पैसे बर्बाद कराए, तुम बोझ हो और ये हो और वो, कौन बाप तुमको पीटी देगा? और ये नहीं देखेंगे कि खुद का साला लड़का क्या कर रहा है। अबे पहले अपने गरीबान में भी जाके देखो। 1 करोड़ कमाते हैं आप, BMW आपके पास। ये BMW वाली बात पहले फैलाई किसने मार्केट में, बताओ? BMW वाली बात बिल्कुल गलत है। BMW नहीं है भाई मेरे पास। सर क्या करें, नौकरी लग जाए? देखो नौकरी लगने से और नौकरी लगने के बाद जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सही ठीक है ना? हाँ, केवल 2 या 3 महीने का ही फर्क है। उसके बाद तो अब देखो सरकारी नौकरी के मैं नुकसान बताता हूँ। तुम यहाँ हो, तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ है, तुमको पटक देंगे चेन्नई में या मुंबई में तुमसे बिना पूछे। और तुम्हारी शादी माँ बाप 2-3 साल तक करेंगे नहीं, तुम वहाँ अकेले रहोगे ना, तुम्हारा कोई दोस्त बनेगा ना, होगा कमरा होगा। 50,000 रुपए सैलरी होगी, 16,000 रुपए कमरे के चले जाएंगे तुम्हारे। और इतना सा कमरा होगा, तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, तुम कमरे में घुसेंगे, कभी यहाँ घूम लेता हूँ, कभी वहाँ घूम लेता हूँ, कभी यहाँ। खाने को बहुत ज्यादा मिस करोगे। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। और सरकारी नौकरी जरूरी है क्योंकि समय की डिमांड है ना, जमाने की डिमांड है सरकारी नौकरी, है ना? चलो इधर देखो। नहीं सर बहुत फर्क होता है नौकरी लगने के बाद। भैया वो बात मुझे भी पता है। हैं? चलो ऑटो, ऑटो है, सेटिस्फेक्शन होगा। सरकारी नौकरी होने के बाद सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन पता है मैं उस सोच को बता रहा हूं कि लोग ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी लग गई तो जीवन की सारी समस्याएं खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग से भी कीड़ा निकाल दो और जो आपके माँ बाप है उनके दिमाग से भी कीड़ा निकाल दीजिए। ठीक है, ये चीज गलत है। सरकारी नौकरी लगने के बाद या ना लगने से ना तो जिंदगी खत्म होती है ना रुकती है। ठीक है, हाँ पर जरूरी है। चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीगन। पॉलीगन में मैंने आपको थ्योरी बता दी थी। मैंने बोला था कि पॉलीगन में एरिया रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। पॉलीगन में एक उसको खासकर जो आपके एग्जाम में पूछता है वो होता है हेक्सागन को लेके। सेटिस्फेक्शन तो बहुत जरूरी है भाई। है ना? अच्छा ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कर करा दिया था। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, मैं इसका पूछा हुआ सवाल था। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए। अच्छा आगे के क्वेश्चन करने से पहले हम डिस्कस करते हैं हेक्सागन के बारे में। मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। हेक्सागन, हेक्सागन तो सब लोग हेडिंग डालो रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, समषटभुज हिंदी में कह देते हैं इसको, समषटभुज। रेगुलर हेक्सागन हिंदी में कहते हैं समषटभुज। दिया जाए लव यू टू भाई, स्पीडोमीटर तो ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया था ना? अच्छा मनीष, समषटभुज रेगुलर हेक्सागन स्टार्ट करते हैं। रेगुलर हेक्सागन तो रेगुलर हेक्सागन तो जानते ही हो, एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा बहुभुज जिसमें 6 साइड हो, लेकिन 6 की 6 साइड लेंथ में बराबर हो, लेंथ में इक्वल हो। हाँ 6 साइड होंगी लेकिन 6 की 6 साइड जो है लेंथ में इक्वल होंगी। तो अगर मैं आपके सामने रेगुलर हेक्सागन बनाऊं तो बच्चा बच्चा जानता है कि रेगुलर हेक्सागन कुछ इस तरीके से होगा। बात समझिएगा गौर से। मैं आपको रेगुलर हेक्सागन बताऊंगा। रेगुलर हेक्सागन किस तरीके से होगा, ये होगा। अरे यार ये होगा रेगुलर हेक्सागन।
ठीक है ना, देख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, 6 साइड होगी, सारी साइड इक्वल लेंथ है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। बच्चे ठीक है, बात आता है। आप मुझे बताओ रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? तो रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? आप मुझे बताइए रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री का, बात ध्यान रखना। रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है, हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। अगर इंटीरियर 120 डिग्री तो एक्सटीरियर कितना होगा? एक्सटीरियर होता है तुम्हारा 60 डिग्री। तो रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री। अब मैं बात करता हूं डायगोनल की। तो रेगुलर हेक्सागन में दो टाइप के डायगोनल मिलेंगे, विकर्ण समझते हो? जैसे मैंने वर्टेक्स ए पकड़ लिया, तो ये तुम्हारा हो गया वर्टेक्स सी, तो आप ए से सी को मिलाएंगे, तो एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे वर्टेक्स से मिला दो, ये एक वर्टेक्स बी में छोड़ दिया, ए के बाद एक वर्टेक्स छोड़ दो तीसरे वर्टेक्स से मिला दो, तो ये बन गया ना। तो ये होता है डायगोनल एसी। तो इस तरीके से रेगुलर हेक्सागन में बहुत सारे डायगोनल होते हैं, ये होते हैं शॉर्टर डायगोनल। क्या होते हैं? ये होते हैं शॉर्टर डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल। तो ये बात आप समझने की कोशिश करना, शॉर्टर डायगोनल। शॉर्टर डायगोनल कौन से होंगे? जैसे आप ये देखिए ना, एक वर्टेक्स छोड़ दो, इसे तीसरे वर्टेक्स से मिला दो, ये वाला वर्टेक्स छोड़ दो, ये सारे का ये शॉर्टर डायगोनल है। ये सब का ये सब जो है, ये सब जो होंगे शॉर्टर डायगोनल होंगे, ये सब जो होंगे शॉर्टर डायगोनल होंगे। जितने भी डायगोनल यहाँ पे दिख रहे हैं, एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे वर्टेक्स से आप मिला दो। मैं यहाँ पे ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ एबीसी, जैसे आपको दिख रहा होगा ना एबीसी ट्रायंगल दिख रहा होगा, आप गौर से समझिएगा। एबीसी बात समझना, पूरी प्रॉपर्टी दिमाग में घूम जानी चाहिए। आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना एबीसी, कौन सा वाला ट्रायंगल दिखा रहा हूं मैं आपको ये वाला ट्रायंगल दिखा रहा हूं। ए से बी जाओ, बी से सी जाओ और फिर सी से वापस ए आ जाओ, ए बी सी। अरे बेटा समझे, ए से बी गए, बी से सी गए, तो आप ये देखोगे कि एंगल 120 डिग्री का, ये एंगल कितने का? 120 डिग्री का। साइड ए बी की लेंथ है, ए साइड ए सी की लेंथ है, तो ये दोनों इक्वल इक्वल है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल होगा 30 डिग्री का, एंगल भी होगा 30 डिग्री का। बात समझे, मेरी बात समझे? तो 120 30 30 ट्रायंगल है, 120 30 30 ट्रायंगल अगर आपको पता हो तो खास बात होती है। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये होगा तुम्हारा a रूट 3, कितना होगा? a रूट 3। तो बच्चे रट्टा मार के रखना कि शॉर्टर डायगोनल की जो लंबाई है वो होती है a रूट 3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रेगुलर हेक्सागन की। ये जो शॉर्टर डायगोनल है सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड a है तो शॉर्टर डायगोनल की जो लंबाई है वो a रूट 3 a रूट 3 a रूट 3 a रूट 3 होगी। इस बात को रट्टा मार लीजिए, सब होगा a रूट 3। तो शॉर्टर डायगोनल्स की जो लंबाई होगी रेगुलर हेक्सागन में बहुत सारे होते हैं और उन सबकी लंबाई होगी a रूट 3 a रूट 3 a रूट 3 a रूट 3। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखिए इसमें बहुत सारी मैं आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टी बताऊंगा जो आपको पता होंगी या नहीं भी होंगी, देख लेते हैं, ये समझिएगा। ये हो गया आपके सामने रेगुलर हेक्सागन, दिस इज रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं ए बी सी डी ई एफ, इसमें 6 डायगोनल है, 6 के 6 डायगोनल जो होंगे लेंथ में इक्वल होंगे, सॉरी 6 डायगोनल नहीं 6 साइड्स हैं, इसमें जो शॉर्टर डायगोनल होंगे सारे लेंथ में इक्वल होंगे, ए रूट 3 ए रूट 3 ए रूट 3 ए रूट 3 बात ध्यान रखना। मैं हर बार बात को इस तरीके से नहीं बताऊंगा, अब आप खुद ही समझिएगा, आप यहां पे खुद ही समझिएगा। ये जो है एफसी, ये इसका लॉन्गर डायगोनल हो जाएगा। ये क्या होगा? इसका लॉन्गर डायगोनल होगा एफसी। ये वो डायगोनल जो रेगुलर हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट नीचे। तो ये एक ऐसा डायगोनल है जो रेगुलर हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, जितनी चीज ऊपर है उतनी ही चीज नीचे। तो ये होता है लॉन्गर डायगोनल। हेक्सागन में दो टाइप के डायगोनल मिलेंगे, छोटा एक बड़ा। तो शॉर्टर डायगोनल की लेंथ क्या होती है, लॉन्गर डायगोनल की लेंथ क्या होती है, आपको तुरंत पता होनी चाहिए। ये हो गया लॉन्गर डायगोनल्स। तो ये लॉन्गर डायगोनल जैसे यहाँ पे क्या हो गया? एफसी हो गया, मतलब लॉन्गर डायगोनल वो होगा जो रेगुलर हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट में बांटने में मिला दिया। एबी एबी ये भी तुम्हारा लॉन्गर डायगोनल है भैया, जो एरिया एबी के उधर है वही तरफ है, मैंने ये मिला दिया तुम्हारा एडी, ये भी लॉन्गर डायगोनल होगा, ये भी लॉन्गर डायगोनल होगा, एडी ये भी लॉन्गर डायगोनल है, ये भी लॉन्गर डायगोनल है। तो बड़े बड़े डायगोनल हैं जो इसको तो इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मैंने गौर से ऑब्जर्व किया तो आपने 6 ट्रायंगल दिखे, 1 2 3 4 5 6, आपको कैसे ट्रायंगल दिखे? 6 ट्रायंगल दिखे। रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है। ये लाइन एडी ऐसी है जो इसको दो इक्वल पार्ट में बांटे, जो इस तरफ है वही इस तरफ है, मतलब ये एंगल भी आधा आधा हो जाएगा, ये एंगल भी 60 60 डिग्री का हो जाएगा भैया। ये लाइन एडी बिल्कुल आधा आधा कर दे रही है, जो इधर है वही इधर है। अगर 120 डिग्री का तो 60 60 हो जाएगा। ये लाइन ईबी ऐसी है जो एंगल इसको जो चीज उधर है वही सेम चीज इधर है, हाफ हाफ कर दे रही है, तो ये एंगल भी आधा आधा 60 60 डिग्री का होगा। ये सारे एंगल इक्वल इक्वल आधे आधे हो गए 60 60 डिग्री के, सब एंगल 60 60 डिग्री का होगा। आपको ये बात समझ के रखनी है। दिस एंगल इज 60 60 60 60 60 60 60 60 60 है ना, ईच एंगल इज 60 60 60। अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 ही होगा, और ये 60 60 अगर 60 60 60 है तो ये भी 60 ही होगा, ये 60 है ये भी 60 होगा, ये 60 ये भी 60 होगा, ये 60 ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो आप जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागन में 6 ट्रायंगल बन गए, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 5 ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल। रेगुलर हेक्सागन के 6 के 6 ट्रायंगल लेंथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। रेगुलर हेक्सागन के 6 के 6 ट्रायंगल लेंथ में कैसे होंगे? 6 के 6 ट्रायंगल जो होंगे बच्चे लेंथ में इक्वल, मतलब बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये तुम्हारी साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये 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 भी ए होगी। तो आप ये बात समझना कि लॉन्गर डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई। आप मुझे पता है ये कितना है स्मॉल ए, ये कितना स्मॉल है, तो लॉन्गर डायगोनल की लेंथ आ गई 2 है। यानी कि शॉर्टर डायगोनल होता है ए रूट 3, लेकिन लॉन्गर डायगोनल की लेंथ होती है 2 है। आप अगर ये वाला डायगोनल देखोगे, यहां से आता है स्मॉल ए प्लस यहां से आता है स्मॉल ए, 2 हो गया। ये डायगोनल देखोगे स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए, 2 हो गया। तो रेगुलर हेक्सागन में बनते हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनके एक रेगुलर हेक्सागन बनता है। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए हो तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। लेकिन यहां पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है रेगुलर हेक्सागन का एरिया। ये आता है रेगुलर हेक्सागन का एरिया। एरिया है रेगुलर हेक्सागन का √3/4 a स्क्वायर × 6। आप ये चीज समझना कि रेगुलर हेक्सागन इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, जो बीच में गोल्डन पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट रेगुलर हेक्सागन ये सिमेट्रिक है। सारे लॉन्गर डायगोनल सेम एक ही पॉइंट से पास होके जाते हैं, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से पास होके तुम्हारे सारे लॉन्गर डायगोनल जाएंगे। बात समझ में आई ना? क्लियर है? तो मैंने आपको दो चीजें बताई कि यहाँ पे तुम्हारे दो प्रकार से बनेंगे। एक तो बनेगा ये आपका रेगुलर हेक्सागन में बनेगा इस तरीके से आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। लॉन्गर डायगोनल की लेंथ होगी 2 है, रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर × 6। छाप लिया सबने? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? लॉन्गर डायगोनल 2 है। अब एक चीज समझना, मैंने आपको एक थ्योरी और बताई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 मिलके क्या बना देते हैं? रेगुलर हेक्सागन। अगर मैं इस रेगुलर हेक्सागन को फिर से बना दूं, अगर मैं इस रेगुलर हेक्सागन को यहाँ फिर से बना दूं, जरा गौर से सुनिएगा, ये बना दिया तो ये हो गया तुम्हारा A B C D E F।
ये मान लो पॉइंट O, ये मान लो पॉइंट O, ये वाला पॉइंट O है, इसके अबाउट रेगुलर हेक्सागन सिमेट्रिक है और ये होगी रेगुलर हेक्सागन की वाली साइड होगी आपकी स्मॉल, ये साइड होगी स्मॉल। मुझे पता है रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो है तुम्हारा, ये जो रेगुलर हेक्सागन है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है, 6 समबाहु त्रिभुजों के बराबर है। लेकिन अगर मैं पॉइंट O से, जरा गौर से सुनना, मैं पॉइंट ये O है, O से A को मिलाता हूं और मैं O से C को मिलाता हूं, तो ये भी साइड तुम्हारी A हो गई, समझे मेरी बात को, और ये साइड भी तुम्हारी A होगी, जरा सुनना मेरी बात को, ये साइड भी A होगी, ये साइड तो A है ही, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक रोम्बस, ये बन गया एक रोम्बस जिसमें ये वाला एंगल तो 120 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल आधा हो जाएगा 60 डिग्री का और ये वाला एंगल आधा हो जाएगा 60 डिग्री का। मेरी बात को सुनना गौर से, अगर मैं यहां से केवल इससे इसको मिलाऊं तो ये भी एक रोम्बस ही बन गया, क्योंकि ये साइड तो A है, तो ये साइड भी आपकी A है, ये साइड भी A है, तो ये साइड भी आपकी A ही है, ये साइड भी आपकी स्मॉल A ही है, ये साइड भी आपकी स्मॉल A ही है। मेरी बात को समझिए आप गौर से, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये एंगल जो ये भी तुम्हारा 120 डिग्री का होगा, ये एंगल भी आपका 120 डिग्री का होगा, तो ये एक रोम्बस, ये एक रोम्बस, ये एक रोम्बस साइड A का, तो यहाँ बने हैं तुम्हारे 3 रोम्बस, यानी कि 3 समचतुर्भुज बनते हैं एक रेगुलर हेक्सागन में। यहीं पे अगर आप ऐसे खींच देते तो ये हो जाते फिर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहीं पे अगर आप ये वाली लाइन खींच देते ना तो हो जाते 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ तरीके से छुपा दिया तो 3 बनते हैं रोम्बस। इतनी बात सारे भाइयों को समझ में आ रही है यहाँ तक तो कोई रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, एक ऐसा पैरेललोग्राम, रोम्बस का मतलब होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड बराबर हो, सारी साइड्स क्या हो, बराबर हो, आमने सामने की साइड पैरेलल भी हो, ठीक है, 3 रोम्बस। हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों ही साइड बराबर, देखो ए चारों साइड बराबर है और आमने सामने की साइड समांतर भी है, पैरेलल भी है, तो ये होती है। क्लियर है यहाँ पे, किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे बढ़ गए तो रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 रोम्बस। अब देखो और चीज मैं आपको सिखाता हूं, सुनना जरा बच्चे गौर से। अगर मैं आपके सामने, मुझे एक चीज बताइए, मेरी वहां से एक बात सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनना ध्यान से। अगर मैं आपके सामने बनाता हूं एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन एक सिमेट्रिक फिगर, इसकी सिमेट्रिसिटी को समझना बहुत जरूरी है, पेपर में खूब सवाल आते हैं। ये बना दिया A B C D E F, दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। क्या तक कोई दिक्कत? आप A से F तक मिलाओ, ये डायगोनल हो गया, आप E से C तक मिलाओ, ये डायगोनल हो गया, आप A से C तक मिलाओ, ये डायगोनल हो गया, तो ये बन गया आपका ट्रायंगल AEC बन गया, और ये हो गया हेक्सागन, हेक्सागन ABCDF। इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? आप ये चीज तो समझते हैं कि अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये साइड A रूट 3 हो जाएगी, यहाँ से तो निकल ही जाएगा, मैं वैसे नहीं जाना चाहता हूँ। सपोज हेक्सागन इस पॉइंट O के अबाउट सिमेट्रिक है, इस पॉइंट O के अबाउट, तो आप अगर O से A को मिला देंगे, मेरी बात को सुनना गौर से, अगर आप O से A को मिला देंगे, अगर आप O से C को मिला देंगे, आप O से E को मिला देंगे, तो आप समझते हैं कि ये 3 रोम्बस ही तो हो गए। अगर आप मुझे चीज बता दें कि अगर ये एरिया 1 है, ये एरिया भी तो 1 होगा, ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी तो 1 होगा, ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी तो 1 होगा, तो कहने का मतलब अगर हेक्सागन में 6 ट्रायंगल है तो रोम्बस में, इसमें ट्रायंगल ABC में भी तो 3 एरिया आ रहा है, तो रेशियो कितना है? रेशियो आएगा 1/2 का, रेशियो कितना है? रेशियो आएगा 1/2 का, मतलब ट्रायंगल AEC का एरिया पूरे रेगुलर हेक्सागन के एरिया का आधा होगा। क्या होगा? हाफ होगा। अरविंद, अरविंद तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? क्लियर है? हाफ होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया। ट्रायंगल AEC का एरिया जो 3 डायगोनल से तो मिलकर बना है, ये A रूट 3, ये A रूट 3, ये A रूट 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बनेगा, लेकिन एरिया जो होगा पूरे बड़े हेक्सागन के एरिया का आधा ही होगा, हाफ ही होगा। एक तो ये बात समझनी है आपको। दूसरी ये बात समझनी है आपको कि जैसे हमने एक हेक्सागन बनाया, रेगुलर हेक्सागन, मैं बात कर रहा हूं रेगुलर हेक्सागन की, कोई आड़े तिरछे हेक्सागन की बात नहीं कर रहे। जैसे हो गया A B C D E F, ये हेक्सागन हो गया, तो आप मुझे बताना, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी तो 2 पार्ट हो गए, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ये पार्ट हो गया, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी तो ये पार्ट हो गया, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी तो ये हो गया, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी तो ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल दिखे? यहाँ पे आप मुझे खुद बताओ, कितने ट्रायंगल आपको खुद दिखे अपनी मर्जी से? 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल ऊपर है, 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ट्रायंगल है। ये जितने भी 12 ट्रायंगल इस तरीके से बने, सबका एरिया बराबर है, आपस में सबका एरिया इक्वल है। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि ये जो ट्रायंगल बने हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब आपस में सिमेट्रिक है, एक दूसरे के, सबका एरिया आपस में बराबर है। दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप में सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है। यहाँ पे 60 60 60 60 है, ये 3 रोम्बस बने, रोम्बस को बीच में से काट रहे हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक रोम्बस में, ये एक रोम्बस है, उसमें 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये बात समझना कि मैंने AEC लिख दिया तो पत्थर की लकीर है। हो सकता है कि ट्रायंगल आपको एग्जामिनर इस तरीके से दे दे, अरे बात तो एक ही है, हो सकता है ट्रायंगल आपको ये वाला दे दे EDB, इसका एरिया भी हेक्सागन के एरिया का आधा ही होगा। अच्छा AEC आएगा, सॉरी ABC नहीं आएगा, यहाँ पे AEC आएगा, ये AEC आएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ये बात क्लियर है? एक चीज और बताता हूँ, सुनना गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार नहीं बताई जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने रेगुलर हेक्सागन बनाया, ठीक है, तो ये हो गया A B C D E F, ये रेगुलर हेक्सागन है। आप मुझे बताना, मैं खींचूंगा डायगोनल, एक डायगोनल हो गया, शॉर्टर डायगोनल खींचा, सुनना गौर से, शॉर्टर डायगोनल खींचा कि नहीं खींचा? मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ दूसरा डायगोनल, दूसरा शॉर्टर डायगोनल खींचा, मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ तीसरा डायगोनल, तीसरा शॉर्टर डायगोनल खींचा, मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ चौथा, चौथा शॉर्टर डायगोनल खींचा, बोलो हाँ। मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ आपसे 5वां शॉर्टर डायगोनल खींचा, मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ आपसे 6ठा शॉर्टर डायगोनल खींचा। बोलो कोई डाउट है या तो कोई दिक्कत है? तो आप मुझे खुद ही बताओ, ये 1 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल, ये 5 ट्रायंगल, ये 6 ट्रायंगल, ये 7 ट्रायंगल, ये 8 ट्रायंगल, ये 9 ट्रायंगल, ये 10 ट्रायंगल, ये 11 ट्रायंगल और ये 12 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बन गए? 12 ट्रायंगल बन गए। ये कितने ट्रायंगल बन गए? 12 ट्रायंगल बन गए। या तो कोई डाउट है?
अगर आप इस चीज को गौर से देखो, यहाँ पे एक और आपको, अगर मैं इसको आप दिखाऊं, मैं लाइन चला दे रहा हूँ, ये अंदर एक आपको एक छोटा सा रेगुलर हेक्सागन और दिख गया, अंदर आपको एक छोटा सा रेगुलर हेक्सागन और दिख गया। बोलो हाँ, दिखा कि नहीं दिखा? कहेंगे हाँ। ये सपोज स्पॉन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये सपोज स्पॉन के अबाउट सिमेट्रिक है, स्पॉन के अबाउट, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप मुझे बता पा रहे तो पहले हो गए 13 14 15 16 17 18, तो टोटल इस तरीके से कितने ट्रायंगल बने हैं? 18। तो यहाँ जितने 18 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपस में बराबर है। ऑल 18 ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर किसी रेगुलर हेक्सागन में आप इस तरीके से सारे के सारे स्मॉलर ट्रायंगल खींच दोगे, स्मॉलर ट्रायंगल खींच दोगे, तो टोटल 18 ट्रायंगल बनेंगे और इन 18 के 18 ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ये वाली पिक्चर, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ये वाली पिक्चर। आप मुझे बताइए, टोटल 18 ट्रायंगल है, सबका एरिया आपस में बराबर है, ऑल एरियाज आर इक्वल। यहाँ पे इस तरीके से करोगे, ये सिमेट्रिसिटी है तो 12 ट्रायंगल बनेंगे, इस तरीके से करोगे तो ये 2 ट्रायंगल बनेंगे ये वाले, और ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 रोम्बस तो है, और ये इस तरीके से फिगर बनती है, सबका एरिया बराबर है आपस में। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? अंदर का एक हेक्सागन होगा, रेगुलर हेक्सागन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कर लेंगे। पहले मुझे ऐसा करके बताओ, सबको क्लियर हुई बात की नहीं? साइड तो अलग डिपेंड करेगी, ठीक है? क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं, पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे वाला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है, बताइए। देखो क्या सवाल है, द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो रेगुलर हेक्सागन के पेरीमीटर और स्क्वायर के पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। तो देखो ये रेगुलर हेक्सागन हो गया और स्क्वायर हो गया। सपोज रेगुलर हेक्सागन की साइड x, स्क्वायर की साइड है y, तो यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो रेगुलर हेक्सागन की साइड अगर x है तो इसका एरिया हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है √3/4 x स्क्वायर, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हो गया। स्क्वायर की तो साइड y है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर बटे y स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 4/6√3, 4/6√3 ही आएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई समस्या ना समझ में आ रहा हो तो मुझसे पूछ ले। आपसे पूछा रेगुलर हेक्सागन और स्क्वायर के पेरीमीटर का रेशियो, तो तब सेंड रूट लो, x/y, 4 का रूट 2 हो गया, 6√3 का रूट 6√3 हो गया। क्लियर है ना? आपसे पूछा है ये आ गया x/y, आपसे अगर पूछा होता है रेगुलर हेक्सागन स्क्वायर की साइड का रेशियो तो ये आ जाता। आपसे पूछा है रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर, तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर चाहिए, यानी कि आपको 6x, भाई रेगुलर हेक्सागन में तो 6 साइड है तो पेरीमीटर 6x, स्क्वायर में 4 साइड है तो 4y, तो आपको पूछा 6x/4y आपसे पूछा है, तो मुझे x/y पता है, तो मुझे तो अंदर 6/4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6/4 * 2/√6√3 आएगा। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, या जाएगा 3/√6√3 आ जाएगा आंसर। एक्चुअल में आंसर तो यही है, लेकिन समस्या क्या है कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, कि ऑप्शन को देखो तो √6√3 से ऊपर दे रखा है, तो आप क्या करो, ऊपर नीचे √6√3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर नीचे √6√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √6√3 और इंटू √6√3, तो 6√3 हो जाएगा, तो 3 से 6 कर जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा √6√3/2√3 आंसर हो जाएगा। आंसर है, तो आंसर हो जाएगा √6√3/2√3, यानी कि आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी द आंसर। बाबू फोन आए तो उठाना नहीं किसी का, समझे? बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है? हाँ विकी बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो ये आपकी थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई, मेरे हिसाब से सबको सब कुछ क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन करके आप मुझे बताइए। आई वांट आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, सीडीएस के पेपर का 2 बार का पूछा हुआ सवाल है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बताइए। सवाल नंबर 15 का आंसर चाहिए, 15 नंबर बताइए। ABCD एक रेगुलर पॉलीगन, ABCD एक रेगुलर पॉलीगन है, तो हेक्सागन नहीं हो गया? ये देखिए हेक्सागन हो गया, ये हो गया ABCDE, रेगुलर पॉलीगन मतलब हेक्सागन हो गया, 6 वर्टेक्स है ना। 2 पोल्स एट C and D are standing vertically, तो 2 खंभे खड़े, खंभा खड़ा है C पे और एक खंभा खड़ा है D पे, C और D पे 2 खंभे खड़े हुए हैं स्टैंडिंग वर्टिकली एट सबटेंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30 and 60 at A रेस्पेक्टिवली। C पे जो खंभा खड़ा है वो A पे एलिवेशन एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का। और बच्चे D पे जो खंभा खड़ा है ये एलिवेशन एंगल बना रहा है A पे कितने का? 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है जो D पे खंभा खड़ा है। C और D पे 30-60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पोल एट C टू दैट ऑफ पोल D, तो पोल C और पोल D पे मतलब C और D पे जो पोल खड़ा है उसकी हाइट का रेशियो पूछा है। तो एक्चुअली यहां पे आपको दिख रहे हैं 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो A से C, आप यहां पे आपकी आंख तो यहां पे है, तो आप ये देख रहे हो कि आपने A से C पे खंभा खड़ा है, सब इसके लिए मान लेते हैं C, और जब पॉइंट A से इसको देखते हो तो ये जो एलिवेशन एंगल है ये बनता है 30 डिग्री का। लेकिन आप जब इस पॉइंट A से खड़े होगे D पे खंभा खड़ा हुआ है, सब इसकी लेंथ मान लेते हैं HD, और जब आप इसको देखते हो तो एलिवेशन एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा HC से HD का रेशियो, मैंने क्या मान लिया? देखो हमने ये मान लिया कि सपोज ये लेंथ है 1, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, हमने लेंथ 1 मान ली कि रेगुलर हेक्सागन की साइड 1 है, हमने क्या मान लिया? रेगुलर हेक्सागन की साइड क्या 1। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 1 है तो ये शॉर्टेड डायगोनल हो गया AC, तो शॉर्टेड डायगोनल AC की लेंथ हो जाएगी √3 मीटर। बताओ अगर मैंने रेगुलर हेक्सागन की साइड 1 मान ली तो शॉर्टेड डायगोनल तो √3 हो जाएगा ना। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 1 है तो ये लॉन्गर डायगोनल है AD, लॉन्गर डायगोनल है ये तुम्हारा A है, ये D है, D पे खंभा खड़ा हुआ है, इसकी लेंथ हो जाएगी 2। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? रेगुलर हेक्सागन की साइड पता है तो शॉर्टेड डायगोनल, रेगुलर हेक्सागन की साइड 1 है तो शॉर्टेड डायगोनल की लेंथ √3 और लॉन्गर डायगोनल है ये तो 2 इक्वल पार्ट में 2 हो गया, सवाल खत्म। देखो 30 60 90 बच्चा जानता है, अगर 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने होता है 1, 30 के सामने आ जाएगा 1। नाउ आप जानते हैं कि अगर 30 डिग्री के सामने 2 है तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगा 2√3, तो ये आ जाएगा 2√3। तो कहने का मतलब ये तो आगे तुम्हारा HC की लेंथ तो आ गई 1 और HD की लेंथ जो आ गई तुम्हारी 2√3, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
1/2√3 1/2√3 बी ऑप्शन 1/2√3 बी ऑप्शन। बोलो हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ दीपक, ए भी मान सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वेरिएबल कम यूज करता हूँ ना, तो ए नहीं माना हमने। आगे बढ़ जाए, ये बनाओ, सॉल्व करो 16 नंबर। इजी क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी यू एक रेगुलर हेक्सागन है, तो कोई भी बता सकता है कि सपोज पी क्यू आर एस टी यू एक रेगुलर हेक्सागन है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर टी, तो पी से आर को मिलाया, आर से टी को मिलाया, तो ये हो गया पी आर टी, ये बन गया पी आर टी। तो ट्रायंगल पी आर टी के एरिया का हेक्सागन पी क्यू आर एस टी यू के एरिया से रेशियो बता रहे हैं। क्या हो जाएगा रेशियो? 1/2 का रेशियो, आंसर 0.5, खत्म। कुछ भी नहीं करना, सभी को पता, आधा हो गया ना एरिया। एरिया तो आधा हो गया ना, इसमें 3 ट्रायंगल आ गए तो 3, और हेक्सागन में 6 ट्रायंगल आ गए, 4 5 6, आधा हो गया 0.5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये बनाओ। पानी गया था, तो अंधेरा हो गया था, मुझे पता नहीं चला, सुबह शटर बंद करके बाहर आता है दरवाजा, तो वो क्या कही कि सर ठंडी लग रही है, ये कोट पहनी थी, क्या कि कोट मेरी पहन लीजिए, चले जाइए, वैसे घर का दूर वहाँ से है 3 किलोमीटर है। मैं कहा ठीक है भैया, जो ठंडी लग रही है, रात को कौन देखा अगर कि लड़की पहना है लड़का पहना है, घर प्यारे पास घर सबके लिए पूछी किसका है, कहा है लड़की की, बैठ गया हूँ, तो फिर लगे हमको बैठ जाते, फिर पढ़ावे जाते, की कर जाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत आती। देखिए चित्र में पी क्यू आर एस टी एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है 12, तो रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 सेंटीमीटर दी हुई है। आपसे पूछा है ट्रायंगल एस क्यू, ठीक है, आप लड़की नहीं पढ़ाएंगे, तो वहाँ गए कोचिंग पे, तो उसको बोले कि देखो हमारे घर वाले मना कर रहे हैं कि लड़कियों को कोचिंग मत पढ़ाएगा, तो कह रही का है तैयार चाहे जानते भी वहाँ खराब है, सब उसको पढ़ा दी हैं, तो इसीलिए कह रही हैं। तब फिर हमसे घर में फ़ोन करी, हमसे कह रही है अपने निकाल कराइए। एस क्यू का एरिया बताइए, तो बच्चा जानता है कि ये पहली बात तो इक्विलेटरल होगा, और ये अगर 12 है तो ये तुम्हारा 120 डिग्री है, शॉर्टेड डायगोनल है, ये शॉर्टेड डायगोनल की लेंथ है, शॉर्टेड डायगोनल होगा 12√3, ये भी 12√3, ये भी 12√3, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो सवाल खत्म। मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड 12√3 है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो, तो एरिया होता है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन मैंने साइड कर दी 12√3, मतलब मैंने साइड 2 का 6√3 गुना कर दिया, तो एरिया भी 6√3 का स्क्वायर, एरिया भी 6√3 का स्क्वायर इंटू √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 या 108√3, तो आंसर है 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन 108। कुछ नहीं करना था, बिना पैर उठाए करने वाला सवाल था। ठीक है, बोलो नहीं कर लोगे क्या आप? क्या आप इस सवाल को कर पाओगे? ये करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमीज से करना है सवाल को। देखिए ABCDF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है 12, पी क्यू आर मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, AF का क्यू मिड पॉइंट है, BC का आर मिड पॉइंट है, DE का। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया बताना है, तो पी क्यू आर का एरिया बताना है, फिगर बड़ा कर देते हैं। जरा मुझे इसका एरिया आप लोग करके बताइए। रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है वो दी है आपको 12। एक्चुअली ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, ये मिड पॉइंट रखिए ना हेक्सागन की साइड से। आप मुझे बताओ ये साइड 12 है तो ये तुम्हारा लॉन्गर डायगोनल है, ये लॉन्गर डायगोनल की लेंथ कितनी होगी 24, अरे 12 का डबल क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, 84 हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये क्या बन गया? क्या कोई मुझे बताएगा ये क्या बन गया? ये चीज क्या बन गई? ये चीज क्या बन गई? ये चीज बन गई ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज। भैया ये वाली साइड इसके पैरेलल ट्रेपेजियम बन गया। 12 24 है तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका, ये इसका मिड पॉइंट है, तो 12 24 36 का आधा ही एवरेज हो जाएगा 18, तो ये एवरेज हो जाएगा 18, डरने की जरूरत नहीं थी, 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18, ये 3 12 है 24, तो ये इनका एवरेज हो जाएगा 18। ट्रेपेजियम बन गया समलंब चतुर्भुज 12 24 18, तो दिस इज ट्रेपेजियम 18। तो अगर ये 18 है तो ये भी 18, ये भी 18, एरिया बताना इक्विलेटरली तो है। इक्विलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा? √3, 2 का कितने गुना है? 2 का है 9 गुना, 2 में 18, तो एरिया हो जाएगा 81√3, आंसर बी ऑप्शन 81√3। शेख कुछ नहीं था। क्लियर है? बनाओ जरा, थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन को, ये बनाओ।
ये रेगुलर हेक्सागन दिखाएगा, वैसे तो दो अलग-अलग है लेकिन कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों रेगुलर हेक्सागन कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग समेत दोनों की साइड बराबर है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल इसके अंदर बनाएगा इस तरीके से और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगा इसके अंदर इस तरीके से। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का साइन लग रहा है। इसके अंदर एक सर्कल डाल, इसके अंदर एक सर्कल डाल दिया। तो इन दोनों सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इनके एरिया का रेशियो बताना है। करिए जरा, इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो बताना है। आपको इतनी बात तो समझनी पड़ेगी कि ये तुम्हारा, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसकी तीनों साइड बराबर होंगी और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी होगा, इसकी भी तीनों साइड बराबर होंगी। अब आप समझ रहे हैं दोनों ही ट्रायंगल, आपको बस ज्योमेट्री में याद हो थोड़ा सिमिलरिटी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा, उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होगा, उनकी इन रेडियस का रेशियो भी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है। अगर मैं इस हेक्सागन की साइड 1 मान लेता हूं तो ये साइड भी 1 होगी, या मैं अगर मैं इस रेगुलर हेक्सागन की साइड 2 मान लूं, ये साइड 2 मान लूं, तो क्या ये साइड 2 रूट 3 नहीं हो जाएगी? क्या ये साइड 2 रूट 3 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी? बोलो हां, 2 रूट 3 सेंटीमीटर। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं ये 2 मान लिया, अगर मैंने 2 मान लिया तो तुम्हारा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा लॉन्ग डायगोनल, तो 2 4 6 6 का आधा, ये साइड हो जाएगी 3। तो मैं आपसे कितना कहना चाहता हूं कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके अंदर सर्कल है, इसके अंदर सर्कल है। सपोज इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों क्या है, सॉरी सिमिलर है। अरे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे, सिमिलर तो होंगे ना बेवकूफ हो। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनकी जो रेडियस है, रेडियस का रेशियो क्या होगा भैया? जो इनकी साइड का रेशियो वही उनकी रेडियस का रेशियो, इसकी साइड 2 रूट 3, इसकी साइड 3, तो साइड का रेशियो आ रहा है 2 रूट 3 अनुपात 3, यानी कि 2:√3। तो साइड का जो रेशियो 2:√3, तो इनकी रेडियस का रेशियो, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इनकी रेडियस का रेशियो 2 अनुपात √3, तो इनके एरिया का रेशियो, सर्कल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 अनुपात 3। आंसर बी ऑप्शन, 4 अनुपात 3। आंसर बी ऑप्शन 4:3। अगर मैंने हेक्सागन की साइड 2 मान ली तो 2 रूट 3 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमिलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 रूट 3 है, 3 है, साइड का रेशियो 2:3 है, इन रेडियस का रेशियो भी 2 अनुपात √3, तो इनके एरिया का रेशियो भी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4:3। आंसर है बी ऑप्शन। बोलो यहां तक कोई समस्या आई हो, ना समझ में आया पूछ सकता है। बहुत आसान इजी क्वेश्चन था, ये सवाल बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने, ये रहा 20। सवाल बनाइए। आओ इस साइड यार 2 अनुपात √3, अरे इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते बेवकूफ हो। अगर ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी, इसकी साइड है 2 रूट 3 और इसकी साइड है 3, तो √3 से 3 जो है √3 बाहर निकल जाएगा, 2 अनुपात √3 है। अगर इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का अनुपात 2 अनुपात √3 है, तो इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस का रेशियो भी 2 अनुपात √3 ही होगा। ये बनाओ, बहुत आसान क्वेश्चन। स्मॉलर सर्कल से लार्जर सर्कल का एरिया बताना है, रेगुलर हेक्सागन है। मैंने मान ली कि यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के एरिया का रेशियो बाद में निकालना, पहले इनकी रेडियस निकालो। मैंने मान ली रेगुलर हेक्सागन की साइड है 2, ये 2 हो जाएगा 2 रूट 3, ये भी 2, ये 2, ये हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है 2 रूट 3, ये भी कितना 2 रूट 3। तो इसकी रेडियस तो स्मॉल r मान ली मैंने, r1 मान ली, इसकी रेडियस मैंने r2 मान ली। तो पहले हम बात करते हैं छोटे वृत्त की। अगर मैं छोटे वृत्त की बात करूं तो छोटा वृत्त जो है ये दिखाई दे रहा है मुझे, छोटा जो वृत्त है ये 2 है और ये 2 है और ये 2 रूट 3 है और इसके अंदर बना छोटा वृत्त जिसकी रेडियस है r1। तो छोटे वृत्त की रेडियस हो जाएगी r1 की जो वैल्यू होगी, फॉर्मूला तो ये होता है रेडियस का डेल्टा/s, डेल्टा/s ये तो है। डेल्टा क्या होता है? एरिया। तो इसका जो एरिया होगा, ये बीच का एंगल तो 120 डिग्री है ना, एरिया जो होगा 1/2, 2 × 2, बीच वाले एंगल का साइन यानी कि साइन 120 डिग्री है और बटे सेमी पेरीमीटर, मतलब इनके पेरीमीटर का आधा, 2 + 2 + 2 रूट 3 यानी कि 2 + रूट 3 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। साइन 120 डिग्री का मतलब डिग्री का मतलब होता है √3/2, साइन 120 डिग्री का मतलब √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा √3/2 + √3, √3 + बटे 2 + √3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी इस वाले सर्कल की रेडियस। अरे फॉर्मूला लगाते हैं बेवकूफो, डेल्टा/s, s मतलब सेमी पेरीमीटर, डेल्टा मतलब एरिया, एरिया मतलब 1/2 साइड का प्रोडक्ट बीच वाले एंगल का साइन ही हो गया। आगे r1, अगर हम r2 की बात करते हैं तो r2 क्या है भैया? यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस का फॉर्मूला a/2 √3 होता है, तो 2 √3 बटे 2 √3 यानी कि तो एक ही आ गया, ये तो एक ही आ गया ना, खत्म सवाल। आपसे पूछेंगे एरिया का रेशियो, तो छोटे सर्कल और मोटे सर्कल के एरिया का जो रेशियो होगा उनकी रेडियस के स्क्वायर में होगा। छोटे सर्कल और मोटे सर्कल के जो एरिया का रेशियो होगा उनकी रेडियस का स्क्वायर ही तो होगा, r1 बटे r2 स्क्वायर। तो r1 का r2 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, वही रहेगा, इसका स्क्वायर कर लो, √3 का स्क्वायर 3 और 2 + √3 का स्क्वायर 4 + 3 7, 4 2 2 का स्क्वायर 4 + 3 7, 7 + 4 √3, ये ऑप्शन। चलो कट गया था।